अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये शाम का टाइम है और घर में तकरीबन सारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी। जो ज़रूरी सामान होता है, जो डेली यूज़ होता है, वो तकरीबन ख़त्म हो गया था और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँ और सब कुछ ले लूँ, मगर ज़ाहिर है बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो बाहर निकलने को टाइम ही नहीं मिलता। तो ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने बस असर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि मुझे सामान चाहिए था और मैं सोच रही थी कि मैं गिलानी मार्ट चली जाऊँ, बस वहीं से सब कुछ मैं ले लूँगी। तो जी ये मैं अब गिलानी मार्ट आई हूँ और यहाँ से सौदा ले जा रही हूँ। वैसे तो घर के पास भी सब कुछ मिल जाता है, मगर ये गिलानी मार्ट थोड़े फ़ासले पर है, तो बच्चे भी साथ चले जाते हैं तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। अपनी पसंद की कोई चीज़ लेनी होती है तो वहाँ से ले लेते हैं। और दूसरा ये है कि स्कूल जाते हैं तो मैं अकेला आना भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो अकेली मैं जा नहीं सकती। तो जब ये लोग मेरे साथ होते हैं तो मैं आसानी से निकल आती हूँ। तो जी बस यहाँ से जो कुछ मैंने अपने साथ लिस्ट में लिखा है वो मैं ले लूँगी और इसके अलावा भी मैं देख लेती हूँ जो चीज़ें यहाँ मुझे पसंद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर, तो जो चीज़ें मुझे नज़र आ जाती हैं और जो मैंने लिखी नहीं होती तो वो भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो जी मुझे फ़ाइनली ये वाले हैंगर गिलानी मार्ट से मिल गए थे। इनके पीछे मैं कई दफ़ा मैंने देख रही थी कि मुझे कहाँ से मिलेंगे, तो इसी वजह से मैं गिलानी मार्ट आती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमें दूसरी शॉप से या मार्ट वगैरह से नहीं मिलती। तो ये हैंगर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं और ये इनकी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि अक्सर हम लोग के स्कार्फ़ वगैरह होते हैं या फिर शाल वगैरह होती हैं, तो अगर अलग अलग एक एक हैंगर में वो पड़े हों तो जगह भी लेते हैं और इस तरह ये एक ही हैंगर में तकरीबन 3-4 आ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये मैंने 2 ले लिए क्योंकि एक में बेटे की जीन्स वगैरह जो पैंट वगैरह होती है तो वो भी मैं इसमें रख लूँगी। तो ये यूज़ आने वाले हैं, तो उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। ये 190 रुपीज़ का था और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। तो यहाँ से ये भी मैंने ले लिए। इसी तरह ये मैंने सोप के लिए लिए है क्योंकि मुझे ये भी चाहिए था किचन के लिए, तो ये भी ऑनलाइन खैर मिलते रहे थे और बाकी शॉप वगैरह में नहीं थे, तो बस मैंने यहाँ से ये भी ले लिया। अच्छा, तो मैं जब हर दफ़ा गिलानी मार्ट जाती हूँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नया आया होता है और इस दफ़ा ये गोल्डन कलर की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी आई हुई थी। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी और मेरी बेटी कह रही थी कि ये तो अलादीन का चिराग है और इससे भी जिन निकल आएगा। तो जी बस हम लोग की सारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, बस किचन की जो ज़रूरी सामान था वो ही कुछ मैंने ले लिए क्योंकि साथ-साथ तो लाते रहते हैं मगर फिर भी कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाते हैं। बस ये शैम्पू वग़ैरह और डिस्बिन वाले जो शॉपर होते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ से ले लिया है। तो बस अब हम घर चले जाएँगे क्योंकि मैंने खाना नहीं पकाया था और जब हम बाहर आए हैं तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था क्योंकि हम गए भी लेट थे और ज़ाहिर है जब फिर बंदा ग्रोसरी वग़ैरह करता है तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो बस जी इस तरह लेट हो गया था और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ क्योंकि मुझे खाना भी रेडी करना था रात के लिए। तो बस ये सामान वग़ैरह हम गाड़ी में रख रहे हैं और बस हम घर चले जाएँगे। तो ये घर हम आ गए थे और ग्रोसरी करने में तो मज़ा आता है, मगर जब घर आ जाओ और घर में फिर सामान को अपनी-अपनी जगह रखना भी एक काम होता है। तो बस आते साथ ही मैंने सब कुछ मैं अपनी जगह पर रख लूँगी क्योंकि अगर मैंने आज नहीं किया तो कल फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रिज में रखने वाली होती है, ज़ाहिर उनको तो बाहर नहीं रख सकते। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं आते साथ ही सब चीज़ें अपनी जगह पर रख लूँ, उसके बाद फिर मैं रात का खाना तैयार कर लूँगी। तो बस बच्चों ने स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे, कुछ तो उन्होंने गाड़ी में खा लिए थे क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने शाम की चाय नहीं पी थी घर में।
तो कुछ तो चीज़ें उन्होंने रास्ते ही में खा ली थी और बाकी जो कुछ होगा तो वो या तो अभी खा लेंगे या तो फिर फ्रिज में रख के बाद में खा लेंगे। तो बस मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, जो फ्रिज में रखने वाली है मैं फ्रिज में रख लूँगी, इसके बाद इसके अलावा जो जहाँ-जहाँ चीज़ें रखनी होंगी मैं रख लूँगी। हाँ, तो जी ये सारी मेरी ग्रोसरी है, बस इसमें मैगी होते हैं जो बच्चे ज़ाहिर है खा लेते हैं, कभी-कभी इनको चाहिए होते हैं, इसके अलावा केचप वगैरह ख़त्म हो गए थे और ये पॉपकॉर्न तो मैं लाज़मी लेकर आती हूँ मैं जब भी जाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, तो ये भी ख़त्म हो गए थे। तो ये भी सिर्फ़ गिलानी मार्ट ही में मिलते हैं, बाकी मैंने इसको कहीं पर भी नहीं देखा। इसके अलावा किचन रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और साथ-साथ तो बच्चों ने वैसे ही अपने लिए कुछ ना कुछ ले लिया था। इसके अलावा टिश्यू वगैरह जो होते हैं और ये कुछ ज़ैतून मैंने ले लिए थे, टूथब्रश, शैम्पू, सर्फ़ और साबुन वगैरह, बस यही चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो इन्हीं की वजह से मैं गई थी। और इस दफ़ा मैंने वहाँ पर देखा ये कुछ ऑफ़ में लगे हुए थे, तो ये हैंड वाश है, ये इसकी 2 बोतल मैंने ले लिए, तो अब मैं इसको चेक करूँगी कि कैसे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाले लिए हैं, इसको यूज़ करूँगी कि कैसे हैं। वैसे तो है साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं और प्राइस भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, ये 115 रुपीज़ का एक था, तो ये मैंने ले लिए। इसके अलावा शैम्पू हो गई, कंडीशन वगैरह हो गई, ये चीज़ें मैंने साथ में ले ली हैं। इसके अलावा कोको पाउडर और ये स्टील वाले हैंगर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये भी मैंने ले लिए क्योंकि जो प्लास्टिक वाले हैंगर होते हैं तो वो ज़रा साइज़ में मोटे होते हैं, वो जगह ज़्यादा लेते हैं और ये स्टील वाले काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़रा पतले होते हैं, तो ज़ाहिर है कपड़े वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, तो ये मैंने स्टील वाले ले लिए हैं, इसमें 6 हैंगर है और इसके अलावा ये वाले लिए हैं, तो बस ये चीज़ें मुझे चाहिए थी और इसी की वजह से मैं गिलानी मार्ट गई थी क्योंकि वहाँ जब मैं जाती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी उनकी मिल जाती है। तो जी बस ये सारी मेरी शॉपिंग थी जो मैंने कर ली है। और ये ग्रीन कलर का प्लांट भी ले लिए क्योंकि मुझे घर में ग्रीन कलर के प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ओरिजिनल वाले प्लांट जो होते हैं तो वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं और ये आर्टिफ़िशियल अच्छे होते हैं, इनको धोया भी जाता है और अच्छे भी लगते हैं। और ये एक मेरी बेटी ने अपने लिए बास्केट ली है, पता नहीं वो कह रही थी कि इसमें मैं कुछ अपना मेकअप का सामान रखूँगी, तो बस ये उसने ले लिए हैं। तो बस इसके अलावा मुझे प्लेन पराठे भी चाहिए थे और बाथरूम के लिए भी ब्रश वग़ैरह चाहिए थे और तो ये सब कुछ भी मैंने वहीं से ले लिया था। तो ये मैंने सोप के लिए लिए, इसकी काफ़ी मैं वीडियोज़ वगैरह देख चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल है, तो ये फ़िलहाल मैंने ले लिया है। मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं मँगवा रही थी क्योंकि मुझे क्वालिटी का पता नहीं था कि क्वालिटी में कैसा है। दराज़ में भी मिल जाते हैं मगर वही बात होती है कि मुझे पता नहीं था, तो जब मैंने वहाँ पर देखा है तो मुझे अच्छा लगा है, तो फ़िलहाल तो ये मैंने ले लिया है। अब इसको मैं यूज़ करूँगी, देखूँगी कि ये कैसा है। वैसे तो हम साबुन वगैरह यूज़ कर लेते हैं मगर उससे ये होता है कि जगह वगैरह भी गंदी हो जाती है और ये तो इस कंटेनर के अंदर होगा मतलब सोप वगैरह, तो इससे मुझे लगता है कि जगह वगैरह गंदी नहीं होगी। तो क्वालिटी तो खैर अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी है मगर अच्छी है और साथ ही में ये पम्प सा है तो इससे सोप आएगा। तो देखो अब मैं इसके अंदर लिक्विड सोप डालती हूँ और चेक करती हूँ कि ये काम कैसा करता है। तो इसको जो मैंने प्रेस किया है तो प्रेस करने से तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छा प्रेस हो जाता है। तो अब मैं जब इसको यूज़ करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि ये कैसा है।
हाँ, तो जी आज की ये मेरी ग्रोसरी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ग्रोसरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।